खबरों के इस भाग के प्रायोजक हैं हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, नौगांव का लोकप्रिय रेस्टोरेंट, जहां लजीज व्यंजनों के साथ जन्मदिन, पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस, सगाई एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए उत्तम व्यवस्था है। हमारा पता है हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, NH39, झांसी रोड, नौगांव, मध्य प्रदेश। नौगांव कॉज ज्वेलरी में 2 मजदूरों की हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर। उन 3 लोग मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिले की नौगांव में स्थित कॉज ज्वेलरी में बड़ा हादसा संदिग्ध स्थिति में हुआ है, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है तो 3 मजदूर अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। प्रशासन की माने तो हादसे वाली जगह फैक्ट्री में बने रहवासी ब्लॉक की है, जिसके कमरे में 5 मजदूर रात में सोए थे, लेकिन जब आज सुबह दरवाजा नहीं खोला तो अन्य कर्मचारी ने पुलिस को सूचना देकर दरवाजा खुलवाया तो कमरे में 2 मजदूर मृत पड़े थे और 3 मजदूर बेहोश पड़े हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है। बहरहाल मौत की वास्तविक वजह पीएम रिपोर्ट आने से सामने ही आएगी कि स्पष्ट क्या हुआ, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल ने बताया है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत होना भी एक कारण हो सकता है। क्या कह रहे हैं बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और आबकारी विभाग के BR वैद्य, सुने आप। मामला सामने आया, 2 लोगों की मौत और 3 गंभीर घायल हैं। क्या कुछ मामला है और प्रथम दृष्टि से क्या समझ में आ रहा है? लगभग 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि डिस्लरी में 5 युवक जो एक साथ काम करते थे और एक ही कमरे में रहते थे, दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची और जब दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खोला, तो दरवाज़ा को पहले तोड़ा गया और देखा गया कि अंदर क्या स्थिति है। तो पता चला कि 5 युवक जो है वो बेहोशी की हालत में अंदर पड़े हुए हैं। अब तुरंत ही पुलिस ने इनको हॉस्पिटल रेफ़र किया, जिसमें से डॉक्टर ने 2 लोगों को मृतक घोषित कर दिया और अन्य जो 3 लोग हैं उनकी स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है, उनको रेफ़र किया गया है छतरपुर। प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण मैंने डॉक्टर साहब ने किया है और अभी एक फॉरेंसिक की टीम हमारी आ रही है। तो ये लगता है कि वेंटिलेशन कमरे में नहीं था और मुझे लगता है कि घुटन एक कारण बन सकता है उनकी मौत का। और अभी जो 3 लोग हैं जिनकी स्थिति अभी स्थिर हालत में है, वो अभी रिकवर होने के बाद कुछ कहे तो और स्पष्ट हो पाएगा। घुटन आखिर क्यों हुई है? बेसिकली वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण करने में देखा गया कि वहाँ पे सिगड़ी जल रही थी, जो कोयले के से जल रही थी, तो शायद हो सकता है कि संभवतः उसी कारण घुटन हुई है। वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं था, कमरे बंद थे पूरी तरह से। ऐसा भी बताया जा रहा है कि रात को इन्होंने अपने कमरे में ही 5 ने पार्टी भी की थी। अब ये जानकारी आपको किस सोर्स से मिली है नहीं कह सकते, पर जांच का विषय है, पता करेंगे जैसा पता चलेगा। डिस्लरी में एक मामला आया है, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ अभी तक जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं? अभी मुझे 1 घंटे पहले फ़ोन आया था डिस्लरी से कि कुछ यहाँ पे हादसा हुआ है। अब तत्काल यहाँ पे मैं जैसे ही फ़ोन लगा मुझे पता चला कि करीब 5 लोग हैं, 5 लोगों की तबीयत ख़राब है और दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। वो लेबर रूम में अपना जो अलग है डिस्लरी कैंपस के अंदर ही है लेबर रूम, वहाँ पे वो आराम कर रहे थे। वो हमेशा रहते हैं। तो पता चला कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और कुछ संदेहास्पद ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो हमको फ़ोन आया, फिर मैं आया तो यहाँ तक पता चला है कि सभी को हॉस्पिटल ले गए हैं, जिसमें से अभी जो है कुछ गंभीर है और शायद किसी की डेथ हुई है। अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता इनका कारण, हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हाँ, लेकिन ये घटना तो आज हुई है। सर, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि घुटन से मौत हुई है, जबकि आप ही खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे कई वर्षों से वो लोग रुकते आ रहे थे। नहीं, घुटन का तो हम नहीं कह सकते, अफवाह भी नहीं कह सकते, इसलिए कि ठंड का समय हो सकता है, कोई सिगड़ी ताप रहा हो, कर रहा हो, वो नहीं पता अभी, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती या अभी डॉक्टर से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसमें शायद एक दो अगर होंगे बात करने की स्थिति में तो बता ही देंगे। सर, जहाँ पे वो रहते थे सबसे ज़्यादा वहाँ पे गंदगी का अंबार लगा है। दूसरी बात, कहा गया है कि रात को उन्होंने पार्टी की और दारू पी, तो क्या जहरीली दारू से उनकी मौत हुई है? नहीं, ये नहीं कह सकते, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, हम कैसे कह लें जब तक कि वहाँ पे रिपोर्ट नहीं आ जाए, है ना। और ये रही बात गंदगी की, तो उसके ऊपर तो काफ़ी कार्रवाई पहले से हो चुकी है और आपने देखा होगा रिपोर्ट में जुर्माने कार्रवाई करने के बाद भी कोई असर नहीं होता है डिस्लरी में, ऐसा? अभी मौके पर उनके कमरे में इतना अंबार लगा है गंदगी का कि जैसे कि वो एक ऐसे में जगह रहते हो आदिवासी इलाके में, जहाँ पे कोई सफाई करने का संविधान वो अभी रूम तो लॉक है, देख लेंगे, है ना। बाकी ये वाला जो मैटर, बड़ा मैटर है, इसको अभी थोड़ा सा रिपोर्ट आ जाए। लेकिन अगर देखा जाए सर, तो लगातार डिस्लरी से संबंधित ऐसी गतिविधियां सामने आती रहती हैं और कई बार मीडिया कर्मियों ने भी सवाल खड़े करे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इस बार ये मामला जो है वो बड़ा गंभीर है। क्या लगता है आपको?
नहीं, हो जाना अगर इतना आसान? इसमें अगर ये डिस्लरी की लापरवाही है या इस टाइप से कुछ हो रहा है, अगर प्रकाश में आता है या फिर फाइनल रिपोर्ट में आता है तो जरूर कार्रवाई होगी। ऐसी कोई इतनी बड़ी आप घटना जैसे- घटने के बाद भी सर ना तो डिस्नली मालिक यहाँ पर मौजूद है, नहीं, ना एक- प्रभारी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए बड़ी लापरवाही है। मालिक तो देखिए 2 से 3 महीने से उनके और भी फैक्ट्रियाँ है, तो वो मालिक का रहना। प्रभारी सर कोई नहीं है। प्रभारी यहाँ पे आप जैसे बता रहे कि वो हॉस्पिटल में ही है, भदौरिया जी है, देखते हैं वो। आधा दर्जन गांव दूषित पानी से जो डिस्टरी से निकाला जाता है उससे ग्रसित है। सर एक डिस्लरी में मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है? 2 लोगों की मौत है अभी तक, प्रथम दृष्टि में क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अस्पताल में पुलिस के माध्यम से और 108 के माध्यम से 5 व्यक्तियों को लाया गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है एवं 3 व्यक्ति गंभीर हालत में हैं। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है बेहोशी की हालत में। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा इस घटना के पीछे का कारण अभी तक देखिए, अभी तो तीनों व्यक्ति वो गंभीर हालत में हैं, बेहोश हैं और वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनके मरणासन कथन के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या हुआ होगा वहाँ पे। एवं जो 2 व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बताया जा सकता है कि क्या वजह से उनकी मृत्यु हुई है। बाकी पुलिस के द्वारा मुझे वहाँ सीन ऑफ क्राइम पे ले जाया गया था, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि इनका ऑक्सीजन लेवल जैसे कम है अभी, तो हो सकता है अभी प्राथमिक तौर पे ऐसे नहीं कहा जा सकता कुछ भी। तो ये अचानक जांच का विषय है, पूर्ण रूप में इसमें जांच होगी तो तथ्य बाहर निकल के आएंगे क्या अचानक हुआ। ऑक्सीजन लेवल कम होने का कारण क्या समझ में आ रहा है? वहाँ पर जब जिस कमरे में ये 5 व्यक्ति थे वहाँ पर देखा कि वेंटिलेशन नहीं था, क्रॉस वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं था और जो खिड़की दरवाजे लगे भी हैं तो अंदर से जो लोहे की वो होती है, सीट होती है, प्लास्टिक सीट, उसको अंदर से पैक किया हुआ है। सिगड़ी का भी क्या है? सिगड़ी वहाँ रखी थी, अब उसमें जला हुआ कि नहीं हुआ ये मैं नहीं बता सकते, जांच का विषय है, फॉरेंसिक टीम पुलिस बताएगी।